अपने मेघों को आदेश दिया कि इतनी घनघोर वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जावे, पूरा ब्रजमंडल बह जावे। सभी मेघमालाएं एकत्रित होने लगी और बिजली तड़कने लगी, बिजली तड़कने लगी, तड़ तड़ की बड़ी जोर से बारिश शुरू हो गई। काले पीले बादल आ गए। ब्रजवासी रोते रोते कन्हैया के शरण में गए। ब्रजवासी रोते रोते कन्हैया की शरण में गए। लाला हमारी रक्षा करो, लाला हमारी रक्षा करो। गोविंद ने कहा, मन में विचार किया कि यह इंद्र ने खीर में कैसी नमक डाली है मेरे। मैं भोजन पा रहा था और मेरे भोजन पाने में इंद्र ने विघ्न डाल दिया। कन्हैया बोले, चिंता मत करो, सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो। जो ही सभी गोप ग्वालों ने आंखें बंद की और कन्हैया ने अपनी कर्णी अंगुली के नख पर गिरिराज जी को उठा लिया। प्रेम से बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। गिरिराज जी महाराज को अपनी कर्णी अंगुली के नख पर उठा लिया और गोप ग्वालों से कहा, अब तुम सब लोग इसके नीचे आ जाओ। गिरिराज जी महाराज 7 कोस लंबे और उतने ही चौड़े हैं और कन्हैया भी 7 वर्ष के हैं। जब अब सभी गोप ग्वाल लोग उस गिरिराज जी के नीचे आ गए। मूसलाधार वर्षा हो रही है, इतनी मूसलाधार वर्षा हो रही है कि नंद बाबा अपने जीवन में इतनी वर्षा कभी नहीं देखे। उधर भगवान ने शेषनाग को आदेश किया कि तुम गिरिराज के चारों तरफ लग जाओ, जिससे गिरिराज के नीचे पानी न आने पावेगा। कैसे लगाया जाता है, कुछ बना देते हैं वो बाहर से पानी न आने पावे। उसी तरह से शेषनाग से कहा कि तुम लग जाओ चारों तरफ से और अंदर पानी न आने पावे। अब 3 दिन हो गए कृष्ण को गिरिराज जी को अपने कनिष्ठिका अंगुली पर के नख पर धारण किए हुए। पानी बंद नहीं होता, मूसलाधार वर्षा हो रही है। ब्रजवासियों ने लाला से कहा, लाला तुम थक गए होगे, हम अपनी अपनी छड़ी लगा देते हैं और तुम अपनी अंगुली हटा लो, थोड़ा विश्राम कर लो। लाला ने कहा, छड़ी काम नहीं आएगी। ब्रजवासियों ने कहा, नहीं, तुम अपनी कन्नी अंगुली पर धारण किए हो, हम हजारों गोप ग्वाल हैं, अपनी अपनी छड़ी लगा देंगे और उस पर गिरिराज जी रुक जाएंगे। सब अपनी छड़ी लगाए और जब ही भगवान ने कन्हैया ने अंगुली को हल्का सा ढीला किया, सभी छड़ी चट चट टूट करके निकल गई। अब जब निकल गई, लाखों छड़ियां लगी थी। कन्हैया बोले, देखो सब छड़ी टूट गई तुम्हारी। ब्रजवासी बोले, अब तुमको मैं क्या कहूँ? बोले, मैं भगवान हूँ। कन्हैया बोले, तुम मैं भगवान हूँ? अच्छा भगवान हो तो कौन सा ऐसा काम किया तेने कि मैं तुमको भगवान कहूँ? कन्हैया बोले, मैंने पूतना मारी, अघासुर मारा, बकासुर मारा, धेनुकासुर मारा। बस बस रहने दे।
ग्वाल लोग कहते हैं बस बस रहने दे, झूठ मत बोल, तैने पूतना मारी, अरे तैने पूतना मारी, वह तो मरी मराई आई थी, तूने क्या मारी? 10 लठियां हमने भी मारी उसके ऊपर। हम कोई तो से कम थोड़े ही हैं, हमारे बीच भगवान बनवे हो। अरे हम कह रहे हैं छोटो सुलाला हार गयो, न एक विश्राम कर लो। और ये बताओ हमारी लठियां जब टूट गई तो तुम्हारे इस अंगुली में कहां से बल आ गया इतना कि तुम अपनी कन्नी अंगुली पर धारण किए हो? गोविंद ने कहा कछु माखन को बल बाढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठाए। कुछ मैंने मक्खन खाया उसका बल मिला, और कुछ तुम जो गोप लोग हो ना, मैंने जब तुमको देखा तो तुम्हारे शरीर का बल मेरे शरीर में आ गया, और कुछ राधा रानी की कृपा हुई। ब्रजवासी बोले हमने सहायता करी भैया। कन्हैया बोले सुनो, मैंने जब गिरिराज उठायो आप सब ब्रजवासी टकटकी लगाकर मुझे देख रहे थे। लाखों ब्रजवासी टकटकी लगाए कि मुंह को देखने लगे, और तुम लोगों के शरीर में जितनी शक्ति थी वह सब मेरे शरीर के अंदर आ गई। ब्रजवासियों ने कहा तभी तो हम लोग कमजोर हो गए हैं, मेरी शक्ति तुम्हारे शरीर में चली गई और हम कमजोर हो गए हैं। तभी चौरे नंद का छोरा अब तक माखन चुरायो, अब बल भी चुराने लगा। अब तक तो केवल माखन चुरा करके खाता था, अब मेरे शरीर का बल भी चुराने लगा तो। लेकिन अब यह पानी गया कहाँ? जो इतनी बरसात हुई वह पानी गया कहाँ? देखो ब्रजमंडल से पानी कहाँ गया? इंद्र ने अपने मेघमालाओं से कहा कि जाकर के देखो, यदि पूरा ब्रजमंडल बह गया हो तो बरसात बंद कर दो। अब उनकी मेघमालाएं आई, देखती हैं इन ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, पानी का कहीं नामो निशान नहीं। वह पानी गया कहाँ? एक तरफ तो सुदर्शन जी महाराज बैठ करके पानी को सोख रहे थे, और दूसरी तरफ भगवान राम जब रावण को मार करके आए, अयोध्या राजा बन गए, तो जानकी मैया ने कहा प्रभु मुझे किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए, भोजन करवाना है जो थोड़ा अच्छा हो, ज्यादा खाता हो। आप ऐसे को बुला के लाते हैं कि थोड़ा खाता है, मैं बड़े प्रेम से अपने हाथ से पकवान बनाती हूँ और वह थोड़ा खाता है, खा करके चला जाता है, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए जो थोड़ा ज्यादा खाए और मुझे संतुष्टि मिल जावे। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान अगस्त मुनि की तरफ इशारा कर दिए कि महाराज आज आपके वहाँ, आपका हमारे वहाँ निमंत्रण है, आप चले आइएगा। अगस्त मुनि ने कहा जैसी आपकी कृपा। अगस्त मुनि पधारे, भोजन बनाना प्रारंभ हुआ। भोजन बनाना प्रारंभ हुआ। अगस्त जी के सामने थाली आई, थाली में छोटी छोटी कटोरी रखी थी, उसमें सभी प्रकार के व्यंजन रखे थे। अगस्त जी ने जानकी मैया से कहा देवी यह बताओ जो यह छोटी छोटी कटोरी थोड़ी थोड़ी रखी है, मैं इसको खाऊं या अपने आंख में डालूं, इसको मैं क्या करूं? देवी ने कहा क्या हुआ बाबा? मुनि ने कहा कि यदि भोजन करवाना हो तो सही से करवाओ, यह छोटी छोटी कटोरी क्या रखी हैं आप? मुझे भोजन करवाना हो तो सही से भोजन करवाओ, यदि बुलाया है आपने। अब बोले भोजन कराना है तो देवी ढंग से कराओ, नहीं तो रहने दो।
जानकी जी तो बड़ी प्रसन्न हुई कि कोई भोजन करने वाला आज मिला। महाराज आप आइए, मैं बनाती हूँ। 11 बजे भोजन शुरू हुआ महाराज का, सायंकाल हो गए तब भी डकार नहीं आई। 11 बजे शुरू हुआ, सायंकाल हो गए, उनको डकार नहीं आई। जानकी जी ने 15 बार आटा गुथा,